नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के 3 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, सभी परीक्षाओं में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड मार्क्स के लिए संबंधित क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपकी आगामी सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो आज की इस क्लास में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल से जानेंगे, क्योंकि इतना बड़ा ही आपको जो प्रश्न दे रखा है इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर आप कैलकुलेशन समझ गए और बोर्ड मार्क्स का नियम समझ गए तो ये क्वेश्चन मात्र भाई आप 20 सेकंड के अंदर भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। करने का तरीका क्या देखिएगा, यहाँ पे बोल रहा है, जो प्रश्न बोल रहा है पहले हम वही करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है यदि ए का अर्थ क्या है दोस्तों, जोड़ है, यानी कि जहां पर ए का चिन्ह होगा वहां पे हमें, जहां पर ए होगा वहां पे हमको जोड़ का साइन लगा देना है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे तो बोल रहा है बी का अर्थ गुणा, यानी कि जहां पर बी होगा वहां पे आपको गुणे का साइन लगा देना है, ठीक है। सी का अर्थ जहां पर है वहां का लगा देना घटाना, जहां पे सी होगा वहां पे आपको घटाने का साइन लगा देना है। और डी का अर्थ है भाग, यानी कि जहां पे डी होगा वहां पे आपको भाग का चिन्ह लगा देना, ठीक है। इस प्रकार से तो कह रहा है निम्न व्यंजक का मान कितना होगा, बस आपको क्या करना, अब इसकी कैलकुलेशन करनी। भाई कैलकुलेशन जो करेगा क्वेश्चन उसी का सही होने वाला, ठीक है। तो करना कुछ नहीं, जो आपको चिन्ह दिए गए, यानी देखिए यहाँ पे क्या 100 है तो आपने 100 लिख लिया, 100 के बाद क्या डी है तो डी की जगह तो आपको लगाना था क्या भाग, तो आपने क्या लगा दिया यहाँ पे दोस्तों भाग का चिन्ह लगा दिया, ठीक। ध्यान समझेंगे, भाग का चिन्ह लगाने के बाद आपने क्या किया, उसके बाद देखो ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा लिया आपने, क्या दे रखा है एक, एक के बाद क्या है बी, बी की जगह लगाना आपको गुणे का साइन, तो आपने कर दिया यहाँ पे गुणे का साइन, और गुणे 4 है तो 4 लिख दिया। अब ए है, ए की जगह लगाना आपको जोड़ का साइन, आपने यहाँ पे जोड़ लगा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या 2 है 2 लिख दिया। बी, बी की जगह देखो आपको पता है गुणे का साइन लगाना, आपने गुणे का साइन लगा दिया, ब्रैकेट है, ब्रैकेट बंद कर दिया आपने। उसके बाद क्या आ गया 13 आ गया, 13 के बाद क्या है ए है, तो ए की जगह आपको लगाना है जोड़, और उसके बाद क्या आ जाए 11, ठीक है। समझ रहे, इतना ब्रैकेट बंद कर दिया। सी है, अब देखो सी की जगह लगाना आपको घटाने का साइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको घटाने का साइन आ जाएगा, इधर 3 ये बी। अब बी की जगह क्या लगाना है गुणे का साइन, आपने यहाँ लगा दिया गुणे का साइन, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रैकेट बंद किया, 17 ये आ गया। सी की जगह क्या लगाना है आपको माइनस, यानी कि यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया, ये 12, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब करते कैसे, आपने कुछ नहीं किया, जो आपके चिन्हों को दिया गया था, यानी कि ए की जगह ये रखना है, बी की जगह वो, आपने सारे चिन्ह यहाँ पे व्यवस्थित कर लिए। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की, तो देखो बोर्ड मार्क्स नियम भैया यही होता है, क्या होता है BOD जो होता है MAS, सबसे पहले ब्रैकेट फिर ऑफ। तो देखो भैया इसमें आपको इस समीकरण में ब्रैकेट आपको दिख रहा है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करोगे, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, देखिएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको 100, ठीक है। ये आपका भाग का साइन ऐसे आ जाएगा, ठीक। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, पहले आप ब्रैकेट करोगे, यानी देखिए अब ब्रैकेट के अंदर ये है तो 1 गुणे 4 करो दोस्तों, क्या आएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट खुल जाएगा, प्लस का 2 है, प्लस का 2 ऐसे लिख लेंगे, गुणे के चिन्ह हमने ऐसे लगा लिया, ठीक है। अब देखो ये ब्रैकेट में अंदर है तो 13 और 11 क्या होता है, तो आप सभी जानते हो 13 और 11 जोड़ का साइन है, यानी कि 24 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो माइनस का देखो 3 है तो इसको ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद गुणा है तो गुणा ऐसे लगा लेंगे, 17 और माइनस 12, तो आप कह दोगे 5 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस का। अब कितना हो गया, अब देखो आपके सारे ब्रैकेट सॉल्व हो गए। अब क्या करोगे, अब देखो डी से क्या करोगे डिवाइड, देखो ब्रैकेट कर लिया, ऑफ है नहीं तो अब क्या करोगे डी से डिवाइड, यानी कि भाग। अब देखो भाग आपको जहां जहां दिख रहा है पहले आप क्या करोगे, भाग वाली कैलकुलेशन सॉल्व करोगे। तो 4 और 100 का भाग आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, यानी भाग का चिन्ह यहाँ पे है। तो 4 का भाग जब 100 में दो तो दोस्तों आपका क्या है, 4 दूनी 8 और 4 पंचे आपका क्या हो गया 20, यानी कि 25 आ गया, ठीक है। 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, और 4 पंजे आपका 20 हो गया। प्लस का साइन ऐसे लगा लेंगे। अब जहाँ पे गुणा होगा, देखो भाग के बाद करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि गुणे वाला, ठीक है। तो देखो जोड़ नहीं करेंगे, आपने भाग कर लिया, आपका 25 आ गया, प्लस का साइन है, प्लस साइन ऐसे लगा दिया। अब देखो ये गुणे में है तो 24 दूनी दोस्तों क्या होता है आपका 48 होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये माइनस है, आपने माइनस ऐसे लगा दिया, और 3 गुणे क्या है यहाँ पे 5, तो यानी कि 3 बचे क्या होता है दोस्तों 15 हो जाएगा। अब क्या करोगे भैया, गुणे करने के बाद आप करोगे जोड़, यानी कि 25 और 48 आप जोड़ लेंगे तो क्या होता है देखिएगा, 25 और 48 आप जैसे जोड़ोगे तो देखिए 8 5 हो गया आपका 13, ठीक। यहाँ देखिएगा 8 5 दोस्तों क्या हो गया 13 हो गया, ठीक है। 4 2 6 क्या हो गया 7, यानी कि 25 और 48 जोड़ने पे आ गया आपका 73। ये माइनस का 15 तो इसमें क्या कर दो, माइनस का 15 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आया, तो आप कह दोगे 13 में से 5 जाएगा आपका 8 बचा, ठीक है, और यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा 5, यानी कि आपका 58 आ गया। और 58 सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर 4 में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ना तो कोई हमारी शॉर्ट ट्रिक लगती है ना कोई वो लगता है, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा मात्र 20 सेकंड के अंदर ही। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग का, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखो आपको लेटर सीरीज की एक श्रृंखला लिख रही है चलती हुई है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रत्येक में कॉमा के बाद में 4 अक्षर आपको दे रखे हैं, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे हमारे टोटल 4 अक्षर आएंगे। अब वो 4 अक्षर कौन से आएंगे पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से, पहले की तुलना पहले से, ठीक है। पहले की तुलना पहले से करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का अक्षर बना लेंगे, ठीक है। अब बनाते कैसे, अगर आपको पहले से पहले सीक्वेंस नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे, पहले की तुलना लास्ट वाले अक्षर से करते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए पहले हम करते हैं पहले इसकी तुलना पहले अक्षर से। यहाँ पे एल है, यहाँ पे एन है, तो एल से एन कैसे बनेगा, तो आप सभी जानते हो एल के बाद क्या आता है एम एन, यानी कि प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एल की प्लस वैल्यू क्या होती है भैया 12 होती है, और एन की प्लस वैल्यू क्या होती है 14 होती है। तो 12 से 14 और आपको साफ साफ दिख रहा है प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। आप कैसे भी करिए आपका प्लस का 2 ही होना। अब देखिए यहाँ पे पहला अक्षर आपका एन है और यहाँ पे पहला अक्षर आपका क्या है पी है, तो एन के बाद क्या आता है ओ पी, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है भैया प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। अब पी के बाद यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क का 3 आपको बताना होगा। तो आपको देखो इसमें कोई सीक्वेंस मिला, चाहे वो नंबर सीरीज का सवाल कर रहे हो तो आपको पीछे सीक्वेंस मिलता है, कोई लॉजिक मिला तभी तो आप आगे बढ़ते हो। सेम उसी प्रकार देखिए यहाँ पे एल से एन बन गया प्लस का
2 करके, ठीक है। और एन से ये पी बन गया प्लस का 2 करके, तो पी से भैया ये प्लस का 2 करोगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क ये वाला अक्षर भी बन जाएगा। तो पी में जैसे प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा, देखो पी आता 16 पे, प्लस का 2 करोगे तो क्या आपका होता है, आप कर दोगे 18 होता है। 18वें स्थान का क्या आता है, आपका आर आता है। आप ऐसे भी कह सकते हो पी के बाद क्या आता है, क्यू आर, यानी कि आपका कुछ भी करो आपका प्लस 2 करने पे यहाँ पे आर ही आना है। और आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 और 4 में आर आगे देखने को मिल रहा है। अब इसी प्रकार से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने वाला दोस्तों ये है कि देखिए यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या है आपका पी है, और यहाँ पे दूसरा अक्षर आपका एन है, और यहाँ पे दूसरा अक्षर आपका क्या है एल है। तो भैया पी से एन कैसे हो रहा है, तो देखिए पी की प्लस वैल्यू क्या होती है 16 होती है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। और एन की प्लस वैल्यू क्या होती है 14 होती है। अब यहाँ पे 16 से 14 हो रहा है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कितना हो रहा है इनके बीच, माइनस का 2 हो रहा है, यानी कि दूसरे से दूसरे अक्षर में माइनस को 2 हुआ है। अब सेम इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा अक्षर आपका एन है और यहाँ पे दूसरा अक्षर आपका एल है। तो भाई एन से एन की प्लस वैल्यू क्या होती है 14 होती है, और एल की प्लस वैल्यू क्या होती है 12 होती है। 14 से 12 हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है, यानी कि जरूरी नहीं कि पहले से पहले अक्षर हमारा प्लस का 2 सीक्वेंस से चला है तो दूसरे से दूसरे अक्षर में प्लस 2 चले। यहाँ पे क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, -2 हो रहा है, यानी कि पी से ये एन बना -2 करके, ठीक है, और एन से ये एल बना -2 करके। तो भैया एल से ये क्वेश्चन में जो दूसरा अक्षर होगा -2 करके ही बनेगा। तो एल में -2 करोगे तो क्या आएगा, तो देखो एल आता है 12वें पे, और -2 करोगे तो क्या आएगा आपका 10 आएगा। 10वें स्थान पे क्या आता है आपको दोस्तों, जे आता है, यानी कि आपका यहाँ पे दूसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, जे हो जाएगा। और आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में जे देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपके यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ, अब आप बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से बात करते हैं तीसरे अक्षर की। यहाँ पे क्या है, के है, यहाँ पे क्या है, एम हो रहा है। तो देखिए के के बाद क्या आता है, एम आता है, आप सभी जानते हैं। के किस स्थान पे आता है, तो आप कह दोगे कि आता है हमारे 11वें पे, ठीक है। एम कितने पे आता है, एम कह दोगे आप आता है 13वें पे, यानी 11 से क्या हो रहा है 13 हो रहा है, प्लस का 2 हो गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे एम से क्या हो रहा है, ओ हो रहा है, वो आता है 15 पे, 13 से क्या हो गया 15, प्लस का 2 हो रहा है, यानी कि तीसरे से तीसरे अक्षर में क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है। तो सेम इसी प्रकार से भैया ओ में क्या करोगे, प्लस 2 करोगे तो क्वेश्चन मार्क आपका तीसरा अक्षर आ जाएगा। तो उसके बाद क्या आता है, पी क्यू, यानी कि प्लस का 2 करने पर आपका क्या क्यू, आपको क्यू सिर्फ मिला ऑप्शन नंबर 4 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे बस करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको हम पहले ही बता चुके थे। अब इसी प्रकार से क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित श्रृंखला में से दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, आपको इतना बस यहाँ पर बताना। आपको श्रृंखला यहाँ पे नंबर से जो सवाल दे रखा है, यहाँ पे क्या रखा है, 3 के बाद आपको 21 दे रखा है, ठीक है, 21 के बाद आपको 147 दे रखा है, और 147 के बाद क्वेश्चन मार्क है। यहाँ की वैल्यू निकालने के लिए कैसे करेंगे, तो आपको प्रश्न में देखते ही समझ गए होंगे। देखिए 3 से क्या हो गया 21 हो गया, 21 से डायरेक्ट हो गया 147, यानी कि ये क्वेश्चन आपका गैस से तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। जब गैस से सॉल्व नहीं होगा तब क्या करोगे भाई, स्क्वायर क्यूब कहीं आपको लॉजिक दिखेगा नहीं, प्राइम नंबर का कहीं लॉजिक दिखेगा नहीं, आप क्या करो डायरेक्ट गुणे वाला लॉजिक लगा के यहाँ पे देखो। अब देखिए 3 से 21 हो रहा, काफी बड़ा हो रहा, तो हम जानते हैं कि 3 में अगर हम क्या करेंगे 7 की गुणा करा देंगे तो 3 7 दोस्तों क्या होता है आपका 21 होता है। आपने 3 से 21 बना लिया, किस प्रकार से बनाया, 3 में करी 7 की गुणा। अब देखिए 21 से यहाँ पे 147 कैसे बना, आप जान रहे हो क्या करो 21 में। अब आपको सीक्वेंस बनाना, देखिए जिस प्रकार अगर आपने यहाँ पे 3 में 7 की गुणा कराई है तो आप तो यहाँ पे आएंगे 7 की गुणा कराते चले जाओ, या तो 7 के बाद 8 9 10 ऐसे गुणा कराते हुए चले जाओ, ठीक है, या फिर कुछ जोड़ो कुछ घटाओ, इस प्रकार से बनाना है। अब यहाँ पे 21 से आपको साफ साफ दिख रहा है 147, यानी कि 21 में क्या करें 7 की गुणा करा दें तो 7 के नाम 7 7 दूनी 14, यानी कि 21 सत्ते क्या होता है दोस्तों आपका 147 होता है। और आपको यहाँ पे सीरीज में 147 दे भी रखा है, तो किया सीरीज में आपको सीक्वेंस का मिला, आपने 3 में 7 की गुणा कराई आपका 21 बन गया, 21 में आपने 7 की गुणा कराई भी आपका 147 बन गया। तो सेम इसी प्रकार से आप 147 में 7 की गुणा करके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू भी बना सकते हो। तो देखिएगा 7 7 दोस्तों क्या होगा 49 हो गया, ठीक है, यहाँ से लेकर 4 7 को 28 4 क्या होगा आपका 32 हो गया, यहाँ से लेकर 3 7 की 7 3 क्या हो गया 10, यानी कि आपका आ गया भैया 1029। भैया क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी 1029 हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन भाई 1029 से आगे कुछ भी बनना है, 1029 से आगे क्या बनना है, यहाँ पे 7203 बनना है, कैसे बनेगा, तो भैया 1029 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपकी 1029। अब भैया देखो 772 मतलब 7203 कैसे बनना, तो करना कुछ नहीं, आप क्या करोगे 1029 लोगे उसमें 7 की गुणा करा दो। देखिए 7 63 की 3 हाथ से लग गया 6, ठीक, 7 दूनी 14 और 6 क्या होता है आपका 20 होता है, ठीक है, 7 के नाम 7, यानी कि आपका 7203 आ गया, और आपको सीरीज में लास्ट में 7203 दे भी रखा था। तो उम्मीद है दोस्तों आपकी क्लास में आज की क्लास में क्या करेंगे आप ये रीजनिंग के 3 प्रश्न आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में, कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट कर दीजिएगा।